बिंदुसार जो है, बिंदुसार शासक था किस वंश का? तो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ है? तो अंबला में है। ठीक। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? तो चंद्रमा है। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। वाणभट्ट किसका कवि था? तो वाणभट्ट जो है हर्ष का राज कवि था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रक्तचाप, रक्तचाप जो होता है धमनियों में सबसे ऊंच होता है और शिरा में निम्न होता है। रक्तचाप का जो दाब होता है वो धमनियों में उच्च होता है और शिरा में निम्न होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चक्रवात जो है साइक्लोन निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात है वो निम्न दाब के कारण आता है। दक्षिण अमेरिका के चरागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में स्थित है, जो तिब्बत यानी चीन में स्थित है। ठीक है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानियों ने चलाई थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे प्रथम। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, यानी राज्य अपहरण नीति अपनाया था। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। उसके बाद है यहाँ पे कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आर्थिक अपक्षय की सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ठीक है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। विक्टोरिया प्रपात कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया जो प्रपात है वो जैम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है। हीरे के चमक का कारण क्या है? तो हीरे की जो चमक है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा उतना चमकता है। ठीक है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच है। ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन, यानी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO करता है, यानी इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टेटिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन जारी किए? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है। यानी न्यूक्लियस फिजन, 2 या 2 से अधिक नाभिक जब जुड़ करके एक बड़े जो है नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। गुरु नानक की जीवनी लिखी किसने लिखी? तो गुरु अंगदेव ने लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगदेव ने लिखी थी। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। ठीक है, याद रखेंगे। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? राज्यसभा यहाँ पे है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। रोम शहर कहाँ है? तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। जापान की करेंसी का क्या नाम है? जापान की करेंसी का नाम येन है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत है।